नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है तेजस संस्कृत क्लास में। मैं आश्लेषा भागवत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द परिचय 3। ये हमारा पाठ 3 है, छठी कक्षा की रुचिरा प्रथम भाग इस किताब का। ठीक है, तो हम लोगों ने शब्द परिचय भाग 1 में पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास किया है। शब्द परिचय भाग 2 में हम लोगों ने स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास किया है और अब शब्द परिचय भाग 3 में हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग उन वस्तुओं का वर्ग है जिसको हम लोग ना ही स्त्रीलिंग में डाल सकते हैं और ना ही पुल्लिंग में। तो जो भी न्यूटर जेंडर होता है, अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने सारे नोट्स को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन कर सकूं। कंटेंट्स एकदम सेम है, लेकिन आप फिर भी बुक को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले बॉक्स में जो भी हम लोग नाम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में दिया है। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाम सर्वनाम विशेषण के नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनी रूप और क्रियापद के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप। लट लकार माने प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और यहाँ पे वो कंटेंट है जो बुक में दिया है, यहाँ पे ट्रांसलेशन है और यहाँ पे सारे वर्ड्स को हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो मैं आपके लिए पहले पाठ पढ़ती हूँ। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल या फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल या फावड़ा चलाती है। तो इस चित्र में हम लोगों को क्या चीज़ सीखनी है। ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो मजदूरनी है उसके हाथ में जो है उसे हम लोग कुदाल या फावड़ा कहते हैं। उसको संस्कृत में खनित्रम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये क्या है। यहाँ पे इसके हाथ में क्या है, यह कुदाल फावड़ा है। और आगे श्रमिका माने कि ये मजदूरनी कुदाल या फावड़ा चला रही है। ठीक है, अब हम लोग सारे वर्ड्स को भी देखते हैं एक बार। हमने पिछली बार एतद सर्वनाम के पहले चैप्टर में पुल्लिंग के रूप देखे, दूसरे चैप्टर में स्त्रीलिंग के रूप देखे। आज हम लोग नपुंसक लिंग रूप देखेंगे। तो ये जो एतत् है, ये एतद सर्वनाम का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका मतलब है यह, ये। ठीक है, किम जो है वो प्रश्नार्थक सर्वनाम है। खनित्रम, खनित्रम माने कि कुदाल या फावड़ा। इसका मूल शब्द है खनित्र, अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, हमने देव शब्द जब पढ़ा था तो देवः उसका एक वचन का रूप था। जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा तो माला उसका एक वचन का रूप था। अब हम लोग नपुंसक लिंग शब्द देख रहे हैं, आकारांत, उसका एक वचन का रूप खनित्रम माने कि अम की प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आगे है अस्ति। अस्ति इस शब्द को तो अब लोग लिखा तो है मैंने, अब बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। पहले के दोनों चैप्टर्स में इसके सारे रूप हम लोगों को आ गए हैं। ठीक है, श्रमिका। अच्छा, भले ही ये चैप्टर नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचान में आने चाहिए। जैसे कि ये है श्रमिका। श्रमिका ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, श्रमिका माने के मजदूरनी, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, खनित्रम चालयति माने कि ये कुदाल फावड़ा चला रही है। खनित्रम तो हमने देख लिया। चालयति माने के चलाना, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, इसमें ती का प्रत्यय लगा हुआ है। अब आप लोग इधर देखेंगे कि एतत् यहाँ पे खनित्रम में म लिखा हुआ है और यहाँ पे खनित्रम में अनुस्वार लिखा हुआ है। तो ये कोई ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ये शब्दों के संधि के नियम होते हैं। अभी हम लोगों को इस साल वो नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए कि जब खनित्रम के आगे अ आया तो
म यानी कि हलंत म लिखा गया और जब च आया तो अनुस्वार लिखा गया। ठीक है, तो ये संस्कृत में कोई गलतियां नहीं है, ना ही कोई मिसप्रिंट है, ये संधि के नियम है जो हमें आगे के क्लासेस में पढ़ने हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग सेम एक वचन के रूप ही देखने वाले हैं, लेकिन पिछली बार जब हम लोगों ने ये क्या है देखा था, तो अब हम लोग वो क्या है देखेंगे। माने कि पिछली बार हम लोगों ने एतद सर्वनाम का इस्तेमाल किया था, अब हम लोग तद सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए पाठ पढ़ती हूँ। तत् किम, वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम, क्या यहाँ दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। माने कि इस चित्र में हमें एक रेस्ट हाउस माने कि विश्राम घर दिख रहा है। वो उन्होंने पूछा है कि ये क्या है, ये विश्राम घर है, क्या यहाँ पे दीवार है, नहीं, यहाँ पे दीवार नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल ट्रांसलेशन है। तद सर्वनाम का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं वर्ड्स को डिटेल में। तत् वह, तद सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, किम ये हमने बहुत बार देखा है। विश्राम गृहम माने कि विश्राम घर, रेस्ट हाउस, इसका मूल शब्द है विश्राम गृह, अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अत्र माने कि यहाँ, ये एक क्रिया विशेषण है। भित्तिकम माने कि दीवार, भित्तिक इसका मूल शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। अम, ठीक है ना, अम का प्रत्यय लगा है। न माने कि नहीं, ये भी एक क्रिया विशेषण है। अस्ति ये शब्द तो हम लोग अभी बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें नहीं देखी, तद सर्वनाम का रूप और विश्राम गृहम, ये तो हमने देखा ही। अत्र और न ये हम लोगों ने दो क्रिया विशेषण भी देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब हम लोग द्विवचन में आ गए हैं। यह क्या है वाले द्विवचन में। ठीक है, नाम सर्वनाम विशेषण के नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचनी रूप और क्रियापद के लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब यहाँ पे क्रियापद तो हम लोगों का दो चैप्टर से सेम ही चल रहा है, इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। एते के, ये दो क्या है, एते अंगुलिया के स्तः, ये दोनों अंगूठिया है। सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति, सुनार दो अंगूठिया बनाता है। ठीक है, अब यह इमेज में उसके टेबल पे ये जो सोनार है उसके टेबल पे एक अंगूठी रखी है और एक उसके हाथ में वो सोनार अंगूठी बना रहा है। ठीक है, ये इमेज आपने अच्छे से देख ली। अब हम लोग सारे शब्दों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एते माने कि ये दो, एतद सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। पिछली बार हम लोगों ने एतत् एक वचन में जो रूप था वो एतत् था, अब द्विवचन का जो रूप है वो है एते। ठीक है, के किम प्रश्नार्थक सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, अंगुलीय के, अंगुलीय के माने कि अंगूठिया, अंगुलीय का इसका मूल शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। सुवर्णकार माने के सुनार, अब यहाँ पे जो स्तः आया है उसको मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, वो रूप बिल्कुल भी नया नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, सुवर्णकार माने कि सुनार, सुवर्णकार अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में भी देखा था, श्रमिका वो खनित्रम के बारे में चैप्टर है, लेकिन श्रमिका हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। बिल्कुल उसी तरीके से सुवर्णकार हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। वैसे हम लोग उसके रूप पे से भी इसको पहचान सकते हैं, जैसे कि देवः, ठीक है ना, देवः एक वचनी रूप होता है, यहाँ पे भी सुवर्णकार इस तरीके से रूप बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रचयति, लेकिन हम लोग तो लट लकार द्विवचन के रूप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रचयति तो एक वचन का रूप है, क्योंकि ती ये एक वचन का प्रत्यय है, और अगर द्विवचन होता तो रचयतः बन जाता। लेकिन भले ही अंगूठिया दो है, लेकिन इस वाक्य में सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, इस वाक्य में करता है सुवर्णकारः, जबकि सुवर्णकारः एक वचन का रूप है, इसलिए क्रियापद भी एक वचनी ही बना है। इसलिए हम लोगों को अभी ध्यान देना है कि भले हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं द्विवचन के रूप, लेकिन क्योंकि सुवर्णकारः ये इस वाक्य में करता है और उसका एक वचन का रूप इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए रचयति इस क्रियापद में भी एक वचन ही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं तद सर्वनाम के द्विवचन में। ठीक है, नाम
सर्वनाम विशेषण के नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचनी रूप और क्रियापद लट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचनी रूप। मैं आपके लिए पाठ पढ़ती हूँ। ते के वे दोनों क्या है। ते बसयाने स्तः वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छतः वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ठीक है, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ग्रीन और एक ऑरेंज ये दो बसेस है और वो जा रही है। यहाँ पे लिखा है रेलवे स्टेशन। ठीक है, वो दोनों बसेस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, अब हम लोग इनके वर्ड्स को डिटेल में देखते हैं। ते वे दोनों, तद नपुंसक सर्वनाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक, के कौन, किम प्रश्नार्थक सर्वनाम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। बस याने माने के बस, बस यान इसका मूल शब्द है। अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। रेल स्थानकम माने के रेलवे स्टेशन, रेल स्थानक का मूल शब्द है। अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। स्तः ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर भी। और गच्छतः ये हम लोगों के लिए नया शब्द है। गच्छतः माने के जाना। गम गच्छ उसका मूल शब्द है। एक गण पर से बदलट लगा प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, अब ये सब डिटेलिंग हम लोग बड़े क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि तद सर्वनाम का द्विवचन का रूप होता है ते। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाम सर्वनाम विशेषण के नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचनी रूप और क्रियापद के लट लकार के बहुवचन के रूप। ठीक है, एतानी कानी ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी नूतनानि नहीं ये सब नए हैं। ठीक है, अब इसमें एतानी ये एतद सर्वनाम का नपुंसक लिंग का विभक्ति प्रथम विभक्ति का बहुवचन का रूप है, वो है एतानी। ठीक है, और कानी ये किम प्रश्नार्थक सर्वनाम नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि ये सब क्या है। ये सारे रुमाल है, हैंकरचीफ्स है। क्या ये सारे पुराने हैं। नहीं ये तो नए हैं। ठीक है, कर वस्त्राणी, अब एतानी हो गया, कानी हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है कर वस्त्राणी। कर वस्त्र ये उसका मूल शब्द है और बहुवचन का रूप उसका बनता है, उसमें नी का प्रत्यय लगता है और संधि के नियमों की वजह से वो नी हो जाता है। ठीक है, अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पुराणानी माने के पुराने ये विशेषण है, इस वजह से इसका रूप करवस्त्राणी जैसे ही बना हुआ है। अब यहाँ पे नी आया है और यहाँ पे नी आया है, तो ये जो प्रत्यय में डिफरेंस आता है वो संधि के नियमों की वजह से आता है। ये हम लोगों को अब इस क्लासेस में 6 क्लास में आपको नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये डिफरेंसेस हम लोगों को आते हैं। ठीक है, किम तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छे से। एतानी भी हमने देखा है, पुराणानी हो गया। न माने कि नहीं क्रिया विशेषण है। एतानी तू, तू ये भी एक क्रिया विशेषण है। नूतनानी ये भी विशेषण है, नए। नूतन इसका मूल शब्द है। ठीक है, और इसका रूप बिल्कुल करवस्त्राणी जैसे बना है, नूतनानी। ठीक है, संति भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब इसमें हम लोगों को 2 नए वर्ड्स आए क्रिया विशेषण में, न और तू। अब हम लोग देखने वाले हैं नाम सर्वनाम विशेषण के नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचनी रूप और क्रियापद के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, मैं आपके लिए पाठ पढ़ती हूँ। तानी कानी वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति वे केले है। किम तानी मधुराणी क्या वे मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च हाँ वे मीठे और पौष्टिक है। ठीक है, अब हम लोग वर्ड्स के डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, तानी, तानी माने कि वे सब। तद नपुंसक लिंग सर्वनाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कानी, कानी ये क्रीम प्रश्नार्थक सर्वनाम है, पिछले पैराग्राफ में भी सेम था। कदली फलानी इसका मतलब है केले। कदली फल मूल शब्द है। अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन का रूप है। ठीक है, आम, आम ये हमारे लिए एक नया शब्द है। आम का मतलब है हाँ, ये एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद है च, च भी एक क्रिया विशेषण है।
उसका मतलब है और, ठीक है। मधुराणी, मधुराणी ये जो शब्द है इसका मूल शब्द है मधुर और ये एक विशेषण है। और पोषकाणी इसका मतलब है पौष्टिक, इसका मूल शब्द है पोषक और ये दोनों विशेषण है कदली फलानी के। तो इस वजह से मधुराणी और पोषकाणी इनके रूप बिल्कुल कदली फलानी जैसे ही बने हैं, क्योंकि हमें पता है कि विशेषण के रूप विशेष्य से ही होते हैं, ठीक है। और संति इसको हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमें पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने चैप्टर का ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, जो हम लोगों ने सर्वनाम देखे हैं उसके प्रथमा विभक्ति के। तद नपुंसक लिंग सर्वनाम में क्या क्या आया था? तत्, ते, तानि प्रथमा, ठीक है। एतद नपुंसक लिंग सर्वनाम में एतत्, एते, एतानि प्रथमा, ठीक है। किम नपुंसक लिंग प्रश्नार्थक सर्वनाम में किम, के, कानि प्रथमा, ठीक है। अब हमारे चार्ट्स में एक और चार्ट ऐड होने जाने वाला है। पहले चैप्टर में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द देव देखा था। दूसरे चैप्टर में हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला देखा था। आज हम लोग देखेंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द वन। आपकी कॉपी में आप इसको लिखिए और रोज इसको पढ़िए, ठीक है। मैं आपके लिए ये चार्ट पढ़ती हूँ। वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्याम वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी, वन वने वनानि संबोधन, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। मैंने अपने चैनल पे सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। जिन्होंने भी पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सारी ग्रामर के इन्फॉर्मेशन चैप्टर के बीच बीच में इनकॉर्पोरेट हो रही है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाएगी, इसलिए आप लोग पहले से सारे चैप्टर ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।